फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे कोविड-19 के लिए लॉन्च किए गए जो महत्वपूर्ण ऐप हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कोविड-19 के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप जिसे भारत सरकार ने लॉन्च किया है, यह एक प्रकार का कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है। इस ऐप की सहायता से आप अपने आसपास मौजूद कोरोना पॉजिटिव पर्सन्स के बारे में पता लगा सकते हैं। यह ऐप कुल 11 भाषाओं में उपलब्ध है और इसने 13 दिन में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आरोग्य सेतु ऐप जो है यह 13 दिन में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने या फिर ट्रेन से जितने लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए यह ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। सेकेंड ऐप है क्वारंटाइन मोबाइल ऐप, जिसके द्वारा हम इसके द्वारा संदिग्ध लोगों के ऊपर नज़र रखा जा सकता है। क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे ने। क्वारंटाइन मोबाइल ऐप के द्वारा संदिग्ध लोगों के ऊपर नज़र रखा जा सकता है। तीसरा ऐप है पराग्या मोबाइल ऐप। यह लॉन्च हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा। इसे झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है। ये ई पास जारी करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। ई पास मतलब जो कुछ लोग होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से, या फिर जो मतलब ऐसे ट्रक या गाड़ी वाले, सब्जी वाले, अनाज वाले जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक जगह से दूसरे जगह जाना, उनके लिए ई पास बनाया जा रहा है। तो झारखंड सरकार ने पराग्या मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है रक्षा सर्व ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? रक्षा सर्व ऐप छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जारी किया गया है और यह भी एक ट्रैकिंग ऐप है। 5T प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स 5T प्लान लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। अब इस 5T प्लान में क्या क्या है? इसमें 5T शामिल हैं, जिसमें पहले टी का मतलब है टेस्टिंग, दूसरे टी का मतलब है दूसरे टी का मतलब है ट्रेसिंग, तीसरे टी का मतलब है ट्रीटमेंट, चौथे टी का मतलब है टीम वर्क, पांचवें टी का मतलब है ट्रैकिंग। मतलब टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। इस ऐप से इस प्लान के तहत लोगों का टेस्ट किया जाएगा, उन्हें ट्रेस किया जाएगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा और टीम वर्क मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके काम करेगी और ट्रैकिंग होगा। फिर अगला ऐप है कोविड केयर ऐप। कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने और यह भी एक प्रकार से कोरोना से लड़ने के लिए यह ऐप बनाया गया है और ये क्वारंटाइन पीपल के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। अगला है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। अब यहाँ पे जो शील्ड है इसका फुल फॉर्म है एस का मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया, मतलब जिस एरिया में कोविड-19 के पेशेंट मिलेंगे उस एरिया को सील कर दिया जाएगा। एच का मतलब है होम क्वारंटाइन,
वहाँ के लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब यहाँ पे है कि उन लोगों के संपर्क में जिन्हें कोविड-19 है, उनके संपर्क में आए हुए सभी व्यक्तियों को आइसोलेट कर दिया जाएगा। लोकल सैनिटाइजेशन। लोकल सैनिटाइजेशन का मतलब है कि वहाँ पे वहाँ का एरिया जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। डोर टू डोर सर्विसिंग, और घर घर पे जाके उनकी आवश्यक वस्तुओं को पहुँचाया जाएगा। ये शील्ड ऑपरेशन जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है पूल टेस्टिंग। पूल टेस्टिंग किसके द्वारा शुरू किया गया है? पूल टेस्टिंग शुरू किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये पूल टेस्टिंग क्या है? पूल टेस्टिंग में इसमें कई लोगों का एक साथ सैंपल लिया जाएगा और एक साथ टेस्ट किया जाएगा। अगर 10 सैंपल निगेटिव आ जाते हैं तो पूरे पूल को निगेटिव मान लिया जाएगा। अगर एक भी सैंपल पॉजिटिव आता है तो फिर से पूरे एरिया के लोगों का अलग अलग टेस्ट होगा। मतलब कि इसमें एक साथ कई लोगों का सैंपल, एक साथ कई लोगों का टेस्ट किया जाएगा, और अगर उसमें से एक भी सैंपल निगेटिव आता है तो फिर सबका अलग अलग टेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कोरोना वॉच मोबाइल ऐप किसने शुरू किया? कोरोना वॉच मोबाइल ऐप शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने। कोरोना वॉच मोबाइल ऐप शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने। अब ये जो कोरोना वॉच मोबाइल ऐप है, इसका उद्देश्य है लोगों को कोविड-19 के बारे में जानकारी देना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, रेडियो स्कूल किसके द्वारा शुरू किया गया है? रेडियो स्कूल शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। रेडियो स्कूल शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यह एक शिक्षा कार्यक्रम पे बेस्ड ऐप है। इसमें क्या होगा कि रेडियो पे 11 से 12 बजे तक शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएंगे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ताकि मतलब लॉकडाउन के समय में बच्चे पढ़ाई से दूर न हो। फिर अगला ऐप है गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म। गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ये नाम है गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म। अब कर्नाटक सरकार ने इसे क्यों शुरू किया है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट और आईआईटी की तैयारी करते हैं। जो नीट और आईआईटी की तैयारी करते हैं उनके लिए इस ऐप के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू किया गया है किसके द्वारा? सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब इस योजना का क्या उद्देश्य है? इस योजना का उद्देश्य है कि जो कोरोना योद्धा हैं उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 50 लाख का बीमा कराया जाएगा। उनका 50 लाख का बीमा कराया जाएगा। जो हमारे कोरोना योद्धा हैं जैसे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, इन लोगों को दिया जाएगा। इन लोगों का बीमा कराया जाएगा 50 लाख का। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 करी फूकल अभियान लॉन्च किया गया है केरल सरकार द्वारा। मतलब कोविड-19 करीपुकल अभियान लॉन्च किया गया है केरल सरकार द्वारा। अब ये क्यों लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है लॉकडाउन के पॉजिटिव इफेक्ट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। मीन्स लॉकडाउन के क्या क्या फ़ायदे हैं
इस अभियान के तहत लोगों को बताया जाएगा कि घर में रहने से हम कोविड-19 से कैसे बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान जो लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसका उद्देश्य है दवा पहुंचाना। मतलब ये लोगों तक, इस ऑपरेशन के द्वारा लोगों तक दवा पहुंचाया जाएगा ताकि वो घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें। इसके बाद अगला है किसान रथ मोबाइल ऐप। किसान रथ मोबाइल ऐप किसानों के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। इसके द्वारा किसानों को अपने अनाजों को मंडी तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन ट्रैक्टर बुकिंग होगा। मतलब कि जो किसान रथ मोबाइल ऐप है वो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पेयजल मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पेयजल मंत्री हैं। अब ये जो किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, इसके द्वारा जो किसान हैं वो अपने अनाज को मंडी तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन ट्रैक्टर बुक करा सकते हैं। इसके बाद अगला है ई लर्निंग परियोजना इस्माइल लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ई लर्निंग, जैसे कि लर्निंग से ही समझ में आ जा रहा है कि ये स्टूडेंट्स के लिए है। अब ई लर्निंग परियोजना इस्माइल जो राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रदान कराना। इसमें 1 से लेके 12 तक के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रदान किया जाएगा। अगला ऐप है आयु एवं सेहत साथी ऐप। आयु एवं सेहत साथी ऐप जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप के तहत क्या होगा, इसके तहत पेशेंट अपने डॉक्टर से ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं तथा ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। मतलब ऐसे पेशेंट जो बाहर जा नहीं सकते हैं या जा भी सकते हैं तो वो घर बैठे ही डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं ताकि वो कोविड-19 के संक्रमण से बचे रहें और ऑनलाइन दवा भी मंगा सकते हैं। अगला है तिरंगा पहल। तिरंगा पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तिरंगा पहल लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा। यह तिरंगा पहल रैपिड स्क्रीनिंग के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक प्रिंट हो गया है। जो तिरंगा पहल है ये रैपिड मतलब तेज़ी से स्क्रीनिंग करने के लिए तिरंगा पहल लॉन्च किया गया है। तिरंगा का फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान। मतलब कि इसमें एक गाड़ी होगी, उसके आगे ही इस स्क्रीनिंग करने की मशीन लगी होगी और एक लाउड स्पीकर लगा होगा जिसमें स्वास्थ्य मतलब कि जो डॉक्टर्स या जो भी होंगे वो अंदर बैठे बैठे ही बाहर से लोगों की स्क्रीनिंग कर लेंगे। ऐसे वो लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे, जिससे कोविड-19 से बचना आसान रहेगा। अगला ऐप है एसएस कोरोना ऐप। एसएस कोरोना ऐप जो है उसे लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। इसमें क्या है कि जो अधिकारी लोग हैं वो हॉट स्पॉट एरिया में जाएंगे और खुद टेस्ट करेंगे लोगों का और डेटा कलेक्ट करेंगे। तो इस ऐप का नाम है एसएस कोरोना। फिर अगला ऐप है वाश कोरोना। वाश, जैसे कि वाश से ही समझ में आ रहा है कि वाश मतलब होता है धोना, और वाश कोरोना ऐप लॉन्च किया गया है। यहाँ पे लॉन्च होगा, वाश कोरोना ऐप लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा और इसका उद्देश्य है लोगों को हाथ धोने के लिए लोगों को हाथ धोने
के लिए जागरूकता फैलाने में मदद करना। इसके बाद ऐप है एप्ता मित्रा ऐप। एप्ता मित्रा ऐप को लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने, जिसका उद्देश्य है इन्फेक्टेड पर्सन को आइडेंटिफाई करना। इन्फेक्टेड पर्सन को आइडेंटिफाई करना। फिर अगला ऐप है संपर्क दीदी ऐप, जो कि उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। संपर्क दीदी ऐप को उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ाना। फिर अगला ऐप है एम कोविड-19 मोबाइल ऐप। एम कोविड-19 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है एम कोविड-19 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है मिजोरम सरकार ने, और यह एक प्रकार का ट्रैकिंग ऐप भी है। और इसी ऐप के साथ मिजोरम सरकार ने किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। अगला ऐप है मत कर फॉरवर्ड। ये ऐप नहीं है, ये अभियान है। मत कर फॉरवर्ड अभियान यह चलाया गया है टिकटॉक के द्वारा। जो लोग गलत मैसेज एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, जिससे लोगों में कोविड-19 को लेके या किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है, तो इसलिए ये अभियान चलाया गया है टिकटॉक के द्वारा, मत कर फॉरवर्ड अभियान। अगला ऐप है हेल्प मी मोबाइल ऐप। हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अब इसका क्या उद्देश्य है? यह ऐप गरीबों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उनके द्वारा गरीबों को राशन, सिलेंडर, एम्बुलेंस आदि की सुविधाएं उपलब्ध, मतलब कि यह ऐप गरीबों को ध्यान में रखते हुए इसलिए बनाया गया है कि जो लोग गरीब हैं, जिनके यहाँ राशन नहीं है, जिनके यहाँ भोजन नहीं है, इस ऐप के द्वारा उसे भोजन, सिलेंडर, एम्बुलेंस आदि की सुविधाएं, मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत के सामान हैं, उसे उनके तक पहुंचाया जाए। फिर अगला ऐप है गरुड़ पोर्टल। ये पोर्टल है, गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। अब गरुड़ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। अगला पोर्टल है जन सुनवाई पोर्टल। जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। इस पोर्टल का उद्देश्य है, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रवासियों व अन्य राज्यों के निवासी जो उत्तर प्रदेश में फंसे हैं, या उत्तर प्रदेश के लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं दूसरे राज्यों से यहाँ आने के लिए, या फिर उत्तर प्रदेश से अपने स्टेट में जाने के लिए वो यहाँ पे अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।